साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज़ से गौतम रत्ना और अभी हम खड़े हैं बहुजन प्रेरणा स्थल पर नोएडा में और भदंत करुणाकर माथेरा जो बहुत बेबाकी से बात रखते हैं उनके साथ हैं और उनका टाइम मिलना भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा कीमती है मेरे लिए। स्पेशली बुलाया बड़ी मुश्किल से। बनते जी, आज जो बाबा साहब का सेलिब्रेशन आप देख रहे हैं यहाँ, इतना बड़ा लंबा चौड़ा हुजूम आप देख रहे हैं, बहुत गाड़ियाँ हैं, सब कुछ हैं, क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? मैं आज प्रेरणा स्थल पर बहुजन दस्तक के साथ मुलाकात हो रही है। मैं करीब 54 वर्ष से बाबा साहब के मिशन में काम कर रहा हूँ। जय भीम, जय भीम। 1974 में मैं भंते बना, 52 वर्ष हो गए। मैं काशीराम जी के साथ रहा, काशीराम जी का क्रिमिनेशन मैंने किया। मायावती जी जब पढ़ती थी, जब उनके साथ रहा। पहली स्पीच विट्ठल भाई पटेल भवन में गई तो मैं और डॉक्टर डी.आर. जाटव उनके साथ गए। देश के विभिन्न जगहों पर मुझे जाने का मौका मिला। पूरे देश और दुनिया में सारी जगह मुझे मिला। आज सारी दुनिया में डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है। आज बीजेपी भी डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती की बात करती है। आज कांग्रेस भी अम्बेडकर की जयंती की बात करती है, काशीराम जयंती की बात करती है। भारत रत्न समाजवादी पार्टी भी अम्बेडकर की बात करती है। लेकिन कांग्रेस, बीजेपी और समाजवादी पार्टी सारी पार्टियां बोगस हैं। लेकिन इन्होंने लुभावने ढेर सारे स्लोगन इनके चलते हैं। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने 450 करोड़ रुपया खर्च करने की डॉक्टर अम्बेडकर की नवीनीकरण और उनका सौंदर्यीकरण पार्कों का करने के लिए कहा है। मैं योगी जी से कहना चाहूँगा, योगी जी, डॉक्टर अम्बेडकर के सौंदर्यीकरण की तुम चिंता मत करो। डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति लगाने की भी चिंता मत करो। उस काम को बहुजन समाज पार्टी पर छोड़ दो, वो ईमानदारी के साथ करेगी। तुमको क्या करना है? जो लोग बहुजन समाज के लोग बेरोजगार हैं, जिनको रोटी नहीं है, जिनको खाना नहीं है, जिनको सम्मान नहीं है, जिन पर कपड़ा नहीं है, जो रोजगार और बेरोजगार हैं, जिन पर स्वास्थ्य नहीं है, जिनको पीने का पानी नहीं है, जिनको हॉस्पिटल में जाने पर पैसा नहीं है, मैं कहना चाहूँगा कि आप जो भारत सरकार, बीजेपी की सरकार डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती बिल्कुल न मनाए, कांग्रेस बिल्कुल न मनाए, समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट बिल्कुल न मनाए। इस काम को बहुजन समाज पार्टी पर छोड़ दो, बहन मायावती पर छोड़ दो, बहुजन समाज के लोगों पर छोड़ दो। वो डॉक्टर अम्बेडकर का सौंदर्यीकरण भी बड़ी अच्छी तरह से सैकड़ों वर्ष से कर रहे हैं, उसकी जयंती मना रहे हैं। आज तुम्हें क्या आवश्यकता पड़ गई अम्बेडकर जयंती मनाने की? क्योंकि 2027 में चुनाव आ रहा है। समाजवादी पार्टी ने इस समाज को झूठा आश्वासन देकर कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, घर घर संविधान लेकर गए थे। जाटव समाज और चमार समाज उस मुगालते में आ गया और सारा का सारा वोट इनके कहने से दे दिया। लेकिन अखिलेश जी से पूछना चाहता हूँ कि हाई कोर्ट में ग्वालियर में मूर्ति नहीं लगने दी, क्या तुमने आंदोलन किया? पार्लियामेंट से मूर्ति हटा दी, क्या कांग्रेस के लोगों ने और बीजेपी ने आंदोलन किया? जो बीजेपी गवर्नमेंट और बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग जो डॉक्टर अम्बेडकर की पार्लियामेंट से मूर्ति हटाते हैं, क्योंकि उनको रास नहीं आता था। जब पार्लियामेंट की न्यूज आती थी तो बाबा साहब का फोटो और बाबा साहब की मूर्ति दिखाई देती थी। लेकिन ये बेईमान लोग झूठा आश्वासन देकर बहुजन समाज को गुमराह करके, भ्रमित करके ये वोट लेना चाहते हैं। मैं ये समाजवादी पार्टी के लोग काशीराम की जयंती मना रहे हैं, ज्योतिराव फुले की जयंती मना रहे हैं, रविदास की जयंती मनाते हैं, अम्बेडकर की जयंती मनाते हैं। अखिलेश जी, मैं तुमसे एक प्रश्न करना चाहूँगा, ईमानदारी के साथ देना। जब मायावती ने 12 जिले बनाए थे, जब उन्होंने अम्बेडकर न बनाया, भीमनगर बनाया, बुद्धनगर बनाया, कबीर नगर बनाया, पंचशील नगर बनाया और काशीराम नगर बनाया, उसको ख़त्म करने वाले कौन थे?
तुम और तुम्हारी पार्टी, तुम और तुम्हारे चमचे, आज तुम डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को पूरा करने की बात करते हो। और डॉक्टर अंबेडकर का मिशन तुम पूरा क्या करोगे? डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायियों का रिजर्वेशन और प्रमोशन में जो उनका बिल था वो तुमने और तुम्हारी पार्टी ने फाड़ा। ये बीजेपी एक तरफ डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति को हटाती है पार्लियामेंट से, दूसरी तरफ डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाती है। ये कांग्रेस एक लंबे समय से डॉक्टर अंबेडकर का विरोध करती आई। कांग्रेस ने कभी पार्लियामेंट में बाबा साहब का फोटो नहीं लगाया, बाबा साहब का तेल चित्र नहीं बनाया। जब 1991 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने सम्मान देने का काम और भारत रत्न देने का काम किया। वो भी तो साहब काशीराम जी ने लेकिन मजबूर किया। मैं इसको कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं मानता। बाबा साहब नाचने वाले गाने वालों को, नाचने वालों को, फुदकने वालों को, नटों को, कंजरों को ये भारत रत्न की उपाधि दी जा रही है। बाबा साहब को उपाधि देनी थी तो विश्व रत्न की देते। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कोई मामूली व्यक्ति नहीं थे। ये योगी जी 450 करोड़ रुपया खर्च करने के लिए तुमने बात कही है। अरे तुम 450 करोड़ क्या, डॉक्टर अंबेडकर के लिए 10,000 करोड़ खर्च करो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। डॉक्टर अंबेडकर का मिशन मूर्तियों में नहीं है, डॉक्टर अंबेडकर का मिशन डीजे में नहीं है, डॉक्टर अंबेडकर का मिशन गाने में नहीं है, डॉक्टर अंबेडकर का मिशन नाच में नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर एक विचारधारा है। डॉक्टर अंबेडकर एक ऐसी विचारधारा है जहाँ से समाज का कल्याण होता है। एक सवाल ले लेता हूँ। आपने कहा डीजे में नहीं है, यहाँ तो पूरा डीजे ही बज रहा है। वो मुझे मालूम है, इसीलिए बोल रहा हूँ, तुम क्वेश्चन बीच में मत करो। हाँ। ये डीजे बजाने वाले लोग डॉक्टर अंबेडकर के दुश्मन हैं। डीजे बनाने वाले लोग वो लोग हैं जो आज डॉक्टर अंबेडकर की बात कर रहे हैं। कल नींबू और मिर्ची उनके दरवाजे पर लटकी मिलेगी। ये वो लोग हैं जो लोग इधर डॉक्टर अंबेडकर को मानते हैं, उधर जो है ये वैष्णो देवी जाते हैं। इधर डॉक्टर अंबेडकर को मानते हैं, उधर ब्राह्मण के द्वारा सारे कार्यक्रम कराते हैं। इधर डॉक्टर अंबेडकर को मानते हैं, उधर जो है जात अपनी शादियां ब्राह्मण से जाकर सजाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ब्राह्मणवाद को खत्म करने वाली विचारधारा है। डॉक्टर अंबेडकर जातिवाद को खत्म करने वाली विचारधारा है। जैसे ये बीजेपी के लोग डॉक्टर अंबेडकर के फंडामेंटल राइट्स को खत्म कर रहे हैं, नौकरियां खत्म कर रहे हैं, सरकारी उपक्रमों का निजीकरण कर रहे हैं, रेलवे बेचा जा रहा है, भेल बेचा जा रहा है, तेल बेचा जा रहा है, LIC बेची जा रही है, बैंक बेची जा रही है, DRDO बेचा जा रहा है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बेची जा रही है। अरे इन हमारे लोगों को नौकरी कहाँ मिलेगी? डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मत बनाओ, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान में बहुजन समाज को अधिकार दिए हैं तुम उनको लागू करो, तो वो सच्चा डॉक्टर अंबेडकर का मिशन होगा। तुम झूठे अंबेडकरवादी हो, झूठा इधर बहुजन समाज को काटते जा रहे हो, बहुजन समाज को नेस्त नाबूद करते जा रहे हो। उधर बहुजन समाज के जो संवैधानिक अधिकार हैं, जो मौलिक फंडामेंटल हैं, उनको ख़त्म करने जा रहे हो, और दूसरी तरफ कह रहे हो कि हम डॉक्टर अंबेडकर को मनाएंगे। मैंने देखा है इस रास्ते में चलते हुए कुछ बच्चे दारू पिए हुए, वहाँ पर मैं था, हुड़दंग मचा रहे हैं। तुम्हारे ये डीजे और डांस तुम्हारे पतन का कारण होगा। तुम्हें एजुकेशन पढ़नी चाहिए। तुम ये कॉलेज नहीं जाते हो, पढ़ते नहीं हो, चरित्र का पालन करो, सील का पालन करो। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था तुम चरित्र का निर्माण करो तो तुम्हारा कल्याण होगा। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था तुम्हारे पास शिक्षा होगी तो तुम्हारा कल्याण होगा। डीजे से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, नाच गाने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, ट्रैक्टर चलाने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तुम MA बनो, PhD करो, डॉक्टरेट करो, इंजीनियरिंग करो, PhD करो, LLB करो, LLM करो, DLED करो, तो तुम्हारा समाज आगे जाएगा। और ये डीजे से तो तुम डीजे बजाते रह जाओगे और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। मैं लोगों से कहना चाहता हूँ, अपने लोगों से अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य पर मैं 5 चीज़ें मांगता हूँ इस समाज से, 5 चीज़ की भीख मांगता हूँ। एक तो ब्राह्मण के द्वारा कोई शादी मत सुझाना। दूसरा, शादी उस दिन करना जिस दिन कोई साया ना हो, तो आपको बैंड सस्ता मिलेगा, हलवाई सस्ता मिलेगा, टेंट सस्ता मिलेगा,
दूसरा मेरा कारण है, अपने बाप का मृत्यु भोजन मत करना। अपने बाप की पूर्ण स्मृति में 2 बच्चे गोद ले लेना, उनको पढ़ाना। जब वो डॉक्टर इंजीनियर बनेगा तो वो सीधा जाता जागता आपको डॉक्टर अम्बेडकर दिखाई देगा। चौथा है कि आप कभी दारू मत पीना, नशीले पदार्थ ग्रहण मत करना। 5वां है, कहीं भी धार्मिक स्थल पर आप इस दृष्टि से मत जाना कि धार्मिक स्थल तुम्हारा कल्याण करेंगे। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा तुम्हारा कल्याण तुम्हारी मेहनत में है, तुम्हारे दुख का कारण तुम स्वयं हो, उसके निवारण का कारण ढूंढो। आज तुम्हारी जो गरीबी है उसका कारण तुम्हारा जन्म नहीं है, उसका कारण तुम्हारा भाग्य नहीं है, उसका कारण है जो सदियों से तुम्हारे ऊपर जुल्म हुआ, जो शोषण हुआ, जो तुमको आगे नहीं बढ़ने दिया, उसका वो कारण है। इसलिए उस उपाय को ढूंढो। इस अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग, भारत सरकार हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, आप डॉक्टर अम्बेडकर की ज़्यादा चिंता मत करो। डॉक्टर अम्बेडकर की चिंता बहुजन समाज पार्टी पर छोड़ दो, बहन मायावती पर छोड़ दो, भंते करुणाकर पर छोड़ दो। हम उस मिशन को पूरा करेंगे। तुम डॉक्टर अम्बेडकर की जिस दिन 22 प्रतिज्ञाएं लोगे योगी जी, जिस दिन बाबा साहब का मिशन पूरा होगा और हम समझेंगे कि तुम पक्के अम्बेडकरवादी हो, 22 प्रतिज्ञाओं को मानोगे नहीं। डॉक्टर अम्बेडकर के जो कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल है उनको तुम ख़त्म करोगे। डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायियों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। 400 करोड़ क्या, अब 4000 करोड़ लगा देना, तुमको वोट अब नहीं मिलेगा। तुम नए नए पुछल्ले लाते हो, नए नए गप लाते हो, नए नए तरह के तुम लोगों को फंसाने का चक्र लाते हो। अब ये समाज समझ गया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं लोगों से कहूँगा, बड़ी सादगी के साथ डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाएं, सील का पालन करें और आप अपने जीवन का निर्वाह करें। अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दें। अच्छी एजुकेशन नहीं देंगे तुम्हारा डीजे भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जो पैसा आता है वो एजुकेशन से आता है, डीजे से नहीं आता है। जो पैसा आता है वो नौकरी से आता है, अच्छी बिजनेस से आता है। आप लोग अच्छी बिजनेस करें, अच्छी नौकरी करें, अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बनते जी, खाली एक 14 अप्रैल को ही क्यों निकलते हैं, बाकी दिन कहाँ चले जाते हैं ये लोग? इस पर तो थोड़ा बोलिए कुछ। 14 अप्रैल को ये इमोशनल फॉलोवर हैं। 2 तरह के फॉलोवर होते हैं, एक प्रो अम्बेडकरवादी, एक प्रैक्टिकल अम्बेडकरवादी। प्रो अम्बेडकरवादी वो होते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर का इमोशनल होकर समर्थन कर रहे हैं, नाच कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं, दारू पी रहे हैं और अगरबत्ती मोमबत्ती लेकर जय भीम जय भारत कर रहे हैं। उन्हें कहता हूँ मैं इमोशनल। और प्रैक्टिकल कौन है? प्रैक्टिकल वो हैं जो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को मानते हैं। प्रैक्टिकल वो हैं जो बौद्ध धर्म को मानते हैं। प्रैक्टिकल वो हैं जो अंधविश्वास में नहीं पड़ते हैं। प्रैक्टिकल वो हैं जो अपने घर में शिक्षा का प्रचार करते हैं। प्रैक्टिकल वो हैं जो अपने बाप का मृत्यु भोजन नहीं करते। प्रैक्टिकल वो हैं जो किसी हिंदू मंदिर में नहीं जाते। प्रैक्टिकल वो हैं जो बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। ये 2 तरह के विचार। किसी को नहीं बोलता कि मैं प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ कि इमोशनल बोल रहा हूँ। तुम अपने मन से चिंतन करो। अब तुम्हारा मन बुद्धि और तर्क से करो। तुम्हारे पास विवेक है। मैं कौन होता हूँ कि भंते करुणाकर बहुत अच्छा है? मैं कौन होता हूँ कि भंते करुणाकर बहुत सील का पालन करता है? मैं कौन कहता हूँ कि मैं समाज का हमदर्द हूँ? मैं कौन कहता हूँ कि मैं डॉक्टर अम्बेडकर का बहुत बड़ा पुजारी हूँ? इस चीज़ को समाज इसका उत्तर देगा, मैं नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद बनते जी, वंदना आपको। पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक हैं, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूँ और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने। जय भीम, जय भीम। और उस टाइम में 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है,
ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714 गांव की घटना है, ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई, मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की, इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ गई, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी के घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन, जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं। उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग, जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।